आज के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम किस तरीके से में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा समाज ये किस तरफ जा रहा और किस विषय पर ये आकर्षित हो रहा, क्योंकि आज हम अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या किस तरीके से हम एक्टिविटी कारित कर सकते हैं जिसके आधार पे अपना हम स्वार्थ निहित कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने से पूर्व या उसको सुनने से पूर्व एक रिक्वेस्ट हमारी और है कि अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। देश हित में जय हिंद अवश्य लिखें और इस तरीके की जानकारी उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस तरीके से या इस मानसिकता के प्रभाव में इस तरीके के जो जजमेंट या इस तरीके के जो निर्णय लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आज का थंबनेल देख के आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पर आधारित है। आज के विषय में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि किस विषय पे आके, किस तरीके से आके हम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम अपने जब तक संबंध बने रहते होते हैं, जब दोनों के बीच में कोई भी किसी तरीके से कोई विवाद नहीं उत्पन्न होता, हम स्वेच्छापूर्वक अपने संबंध बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर जो किसी भी आज के जो युवाओं के बीच में जब कोई मतभेद उत्पन्न होता है, उस मतभेद को मिटाने के लिए या जिसके अंतर्गत जो भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, उन भावनाओं को आगे अग्रसारित करने के लिए अगर जो वो हमारी बात कहना नहीं मानते हैं तो हम उस पर ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज करने के लिए कोई भी विचार करने को तैयार नहीं होते, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी झूठा बयान देने के लिए भी तैयार हैं। और इवन यहाँ तक भी जिन लोगों को हो सकता है जानकारी ना भी हो, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके के जो संगीन अपराध, जो संगीन धाराओं में जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं कि जैसे कि जो ये दुष्कर्म और इस तरीके के जो अगर जो अपराध दर्ज किए जाते हैं, तो ये झूठे आरोप, अगर झूठे अपराध अगर जो दर्ज कराए जाते हैं, तो इसमें आप इमेजिन करिए या सोचिए कि जो भी वादनी हैं, अगर जो किसी के साथ अगर जो सच्ची घटना अगर जो कोई घारित की गई है तो वो तो वहाँ तक जो बयान दर्ज कराने पहुँचते वो तो पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन अंतर्गत धाराओं के जो इससे बहुत दूर हैं या जो बहुत वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, हो सकता कई मामलों में, क्योंकि जिसके साथ सही घटना भी घटित होती है वो समाज के डर से आके या परिवार के डर के आगे से वो सामने नहीं भी आ पाते हैं। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे मामले भी सामने निकल के आते हैं, ज़्यादातर मामलों में जो दोनों युवाओं के बीच में अगर जो उनको संबंध स्थापित किए गए हैं, अब वो झूठे वादे कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अगर जो वो संबंध स्थापित हुए हैं और आगे जाके उनमें डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर मामलों में हमने ये भी दिखाया गया हुआ है कि इस तरीके के जब सामने निकल के तथ्य आते हैं, जजमेंट के दौरान हमें ये देखे हैं कि ज़्यादातर जो इस तरीके के जो केसेस दर्ज कराए जाते हैं, जो ये एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं, उसमें अंतर्गत ये भी निकल के सामने आता है कि ये पूर्व में जो वादनी थी जिसने ये जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो उसकी सबसे पहले तो मंगेतर रही होती है। अगर जो पहले से मंगेतर रही होती है, अगर जो अब उसने अपराध दर्ज कराया है, तो जाहिर से तौर पे अगर जो उसकी कोई शर्तें होंगी, कोई उसकी बातें होंगी जो उस लड़के ने नहीं मानी होंगी, तो उसी पर उसको बल देने के लिए या उस पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके के झूठे अपराध दर्ज किए जाते हैं। और इन अपराध को पूरा ट्रायल प्रोसेस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन होती है और इन इन्वेस्टिगेशन में मेडिकल होना ही होना बिल्कुल कंपल्सरी है और वो मेडिकल की प्रोसेस से गुजरने को बिल्कुल भी तैयार हैं। 1% कहीं भी विचलित होने की कोई भी संभावना उनके अंदर नहीं रहती है कि हम किस तरीके से जो भी अभी तक जो हमारे साथ ऐसी घटना नहीं भी घटित हुई है, उस घटना को हम प्रूफ करने के लिए अपना झूठा मेडिकल भी कराने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसी के तथ्य में आके हम ये कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर जो कोई सही बात भी बोलता है तो बहुत कम लोग उसको विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई मामले जब झूठे ऐसे पंजीकृत होने लगते हैं, तो जब कोई मामला कोई संगीन धाराओं में दर्ज होता है, हो सकता है ऐसे ही मामलों उसके साथ सही में वास्तविक में कोई घटना घटित हुई हो, लेकिन अपेक्षाओं के आधार पे और इस तरीके के चलन के आधार पे हम उसको भी झूठा प्रिज्यूम कर लेते हैं, उसको भी झूठा मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो ऐसी व्यक्ति के साथ या जो ऐसी किसी वादनी है जो कि एक पीड़िता है, उस पीड़िता को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है या वो न्याय से वंचित रह जाती है। तो इसी के तथ्य पे हम ये आज के वीडियो में हम एक चीज़ बताने वाले हैं कि किस तरीके से कोर्ट ने एक अवधारित किया है, एक गाइडलाइन दी है कि इस तरीके से संबंध के बिगड़ने के आधार पे इस तरीके
के जो संगीन अपराध हैं, जो संगीन धाराओं में ये जो मुकदमे जो दर्ज कराए जाते हैं, इन दर्ज कराने से मुकदमे से बचना चाहिए और इस तरीके की मानसिकता को हमें छोड़ना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो रूढ़िवादी जो मानसिकता है हमारे समाज में, वो भी ये भी रहती है कि ज़्यादातर मामलों में अगर जो पुरुष पक्ष का अगर जो कोई गलत नहीं भी होता तब भी उसको गलत मान लिया जाता है कि ज़्यादातर मामलों में हो सकता है कि पुरुष ने कुछ गलत किया होगा। लेकिन अब ऐसे हमारे भारतीय परिवेश में या आज के समाज में या पश्चिमी सभ्यता का इसका असर कह लीजिए या कुछ भी कहें, जो आज के वर्तमान समय में ज़्यादातर मामलों में ये भी देखना गया है कि जो इस तरीके के जब कोई केस छूटता है, अगर जो वो केस एक्यूज्ड उसमें एक्यूटल हो जाता है, वो बरी हो जाता है, तो इसके स्थान पे अब उसने जो 10 साल 20 साल जो उसने ट्रायल झेला है, उसने जेल की जो पनिशमेंट थी उसने झेली, तो जो उसने समय गंवाया है वो समय अब दोबारा लौट आना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। ऐसे में हमारा कहीं से जो लॉ है वो थोड़ा विफलता की ओर जरूर दिखाई देता है। इस तरीके का जो कोई झूठा मुकदमा अगर जो प्रिज्यूम भी हो जाता है तो उसके विरुद्ध केवल जो हम FIR दर्ज करा सकते हैं उसमें केवल मैक्सिमम 6 महीने तक ही सज़ा का प्रावधान है। लेकिन आज के हमारे भारतीय समाज को देखते हुए और इस तरीके की जो भारतीय न्यायपालिका है वो एक दर्पण के माध्यम से बिल्कुल स्थिर है और वो समाज के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित हो रही उसको वास्तविकता के आधार पे नए नए जजमेंट के जरिए एक नई गाइडलाइन, एक लॉ बनाने का प्रयास करती है। अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई थी, उसी के आधार पे कोर्ट ने एक ये टिप्पणी की थी कि जितने दिन पीड़िता ने जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, तो जितने दिन युवक जो जिसकी उसकी गलती कोई नहीं भी थी, जितने दिन वो जेल में रह के आया है उतने ही दिन पीड़िता भी, यानी कि जिसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था वो युवती भी उतने ही दिन जेल में रह के आया। तो इस तरीके की जो आज के जो जजमेंट निकल के सामने आए हैं, इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि आज के हमारे वर्तमान में जो भारतीय लॉ है, ऐसा ये प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसको न्याय पाने से वो छूटने ना पाए। कई मामलों में मैंने भी अक्सर देखा हुआ है कि न्यायालय भी कहीं भी चिंता व्यक्त करती है कि जब दोनों युवक और युवतियों में जब दोनों में संबंध के जब रिश्ते जब बिगड़ जाते हैं, जब उनके संबंध बिगड़ जाते हैं, तो इस तरीके के रेप और दुष्कर्म के मुकदमे जो दर्ज कराए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के ज़्यादातर मामलों में वो 5 साल 10 साल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, उनका मेडिकल होने के बाद, ये सारे प्रोसेस फॉलो होने के बाद जब मामला कोर्ट में पहुँचता है, कोर्ट में 2-4 साल ट्रायल चलने के बाद अंत में उस महिला को भी शादी करके कहीं और जाना ही जाना होता है। क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय सीमा निर्धारित होती है, उस समय सीमा के अंतर्गत ही जो चीज़ उपयुक्त है उसी चीज़ को कारित किया जाता है। अन्यथा इस समय के बीतने के बाद उस चीज़ को अगर जो करना चाहे तो वो व्यर्थ लगता है। क्योंकि जब उस समय जब तक वो युवती या जब तक कोई वो युवक जब कोई अकेले रहते तो इस तरीके की एक्टिविटी या इस तरीके की मिस्चीफ या हरकतें या शरारत जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो समय के साथ उनकी उम्र बढ़ती रहती है और उनको कहीं ना कहीं शादी करनी होती है, अपना घर बसाना होता है, तो इस तरीके का एक प्रश्न अवश्य उठता है कि जो ट्रायल चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है दोनों के बीच में, उसका क्या होगा। तो सर्वप्रथम परिवार के तरफ से, समाज के तरफ से ये दबाव बनाया जाता है कि जो भी ट्रायल, जो भी केसेस जो तुम लोगों ने खड़े किए हैं उसको ख़त्म कराइए, दूसरे व्यक्ति के साथ आप उसका जीवन निर्वाह कर सकते हैं। क्योंकि आप एक दूसरे के साथ ट्रायल या एक दूसरे के साथ अगर जो मुकदमाबाजी कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत, क्योंकि लड़का भी कहीं और शादी करेगा और वो लड़की भी कहीं और शादी करेगी, जिसके स्थान पे हम ये कह सकते हैं कि जो और 2 परिवार की जो ज़िंदगी है उनके भी कहीं व्यर्थ ना हो जाए, उनकी भी ना बर्बाद हो, जिसके आधार पर समाज में ये दबाव बनाया जाता है कि जो मुकदमे हैं उनको समाप्त किया जाए। अच्छा, ये चीज़ दो कि जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे जाहिर तौर में क्योंकि संगीन धाराओं में है, वो तो वास्तव में ही जेल की सज़ा काट के आया है। अब दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कंप्रोमाइज़ के आधार पे अब उसको अपने तरीके से अब वो किसी और के ऊपर आधार रख देती है कि हम समझ नहीं पाए, हमें जानकारी का अभाव था, जिसके अंतर्गत हमने इस तरीके का झूठा मुकदमा दाखिल किया या पंजीकृत कराया। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देख ही लिया है, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।